गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग दो वर्ड पढ़ेंगे और दो वर्ड के मदद से एक नहीं बल्कि अनेक वर्ड बनाना सीखेंगे ताकि इंग्लिश बोलना बिल्कुल इजी हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए। ओके गाइस, सबसे पहला वर्ड है बेटा अनकाउंटेबल और दूसरा वर्ड है बेटा अनलिमिटेड। सबसे पहला मैं चाहूंगा कि इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझ लिया जाए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सेंटेंस बनाने में आसान रहे, वर्ड बनाने में आसान रहे। सबसे पहला वर्ड है बेटा अनकाउंटेबल। ध्यान दीजिए बेटा, ऑन मतलब होता है नहीं, मतलब ये निगेटिव सेंस देता है। अकाउंट मतलब होता है गिनना, गिनती करना, और एबल मतलब होता है के योग्य, के लायक। अब इस पूरे जो है वर्ड का हिंदी अर्थ निकलेगा बेटा अनगिनत। और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? दूसरा वर्ड है अनलिमिटेड। ध्यान दीजिए बेटा, ऑन मतलब होता है निगेटिव सेंस देता है और लिमिट मतलब होता है सीमित, और जब कह दीजिएगा अनलिमिटेड इसका मतलब होता है असीमित, मतलब अथाह, बेपनाह। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? अथाह, बेपनाह। अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे बेटा कि अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड पर कैसे हम वर्ड बनाएंगे और कैसे सेंटेंस बनाएंगे और कैसे नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। ओके गाइस, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल। एक चीज याद रखना है बेटा कि अनकाउंटेबल के बाद हमेशा जो है पीएन आता है। पीएन मतलब प्लुरल नाउन। अब इस पर आप अनगिनत वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी भी निकलता है अनगिनत। क्या इसका हिंदी निकलता है बेटा? अनगिनत। अब जो है आप वर्ड बना सकते हैं कि अनकाउंटेबल स्टार्स, मतलब अनगिनत जो है तारे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आसमान में जो है अनगिनत तारे हैं, ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, मेरे सिर में अनगिनत बाल हैं। ओके, मतलब अनगिनत मतलब इतनी ज्यादा संख्या होगी कि गिनना कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर चाहा जाए तो गिना जा सकता है। ओके, इसलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल। ओके, अब जैसे कहा जाए कि अनकाउंटेबल टीचर्स, मतलब अनगिनत शिक्षक। कहा जाए कि अनकाउंटेबल डॉक्टर्स, मतलब अनगिनत डॉक्टर्स। कहा जाए कि अनकाउंटेबल लीडर्स, मतलब अनगिनत नेता। कहा जाए कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल। इनोसेंट मतलब होता है बेटा निर्दोष, अब पीपल मतलब होता है लोग। अब कह रहे कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल मतलब अनगिनत निर्दोष लोग।
कहा जाए कि अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मैं बार बार बोलता हूं। मैंने आप लोग को एक स्ट्रक्चर बताया था कि अगर एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद अगर पीएन आ जाए, मतलब पुल्लल आ जाए, पुल्लल नाउन आ जाए, तो वहां पर क्या अर्थ निकलता है? सुंदर सुंदर। मतलब एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ना पड़ता है। यहां करें कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो गर्ल्स का पुल्लल हो गया, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। आइए कहा जाए कि ग्रेट लीडर्स, मतलब महान महान नेता। कहा जाए कि डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोग। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज विद्यार्थी। तो यहां पर क्या अर्थ निकलेगा? अब खुद से अर्थ निकालो बेटा। करे कि अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां। और भी बहुत सारे वर्ड हम लोग बनाएंगे बेटा। जैसे कहा जाए कि अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स, मतलब अनगिनत महान महान नेता। अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल, मतलब अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग। कहा जाए कि अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी। अगर इसी को हम ऐसे बना दे बेटा कि अनकाउंटेबल ब्लैक गर्ल्स, मतलब अनगिनत काली काली लड़कियां। अगर इसी को ऐसे कहा जाए कि अनकाउंटेबल हैंडसम बॉयज, मतलब अनगिनत सुंदर सुंदर लड़के। और कहा जाए कि अनकाउंटेबल फैट बॉयज, मतलब अनगिनत मोटे मोटे लड़के। अनकाउंटेबल फैट गर्ल्स, मतलब अनगिनत मोटी मोटी लड़कियां। अब मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है वर्ड बनाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि इन वर्ड्स के मदद से मैं कुछ सेंटेंसेज बनाऊं ताकि आपको और जो है मदद मिले, इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प मिले। ओके, जैसे कहेंगे आई हैव अनकाउंटेबल बुक्स लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा बेटा, लाइक का अर्थ मैंने बताया था कि क्या होता है? के जैसा, के समान, के तरह। जैसे हाथ में ऐसे आप किताब उठा लीजिए, ऐसे किताब आप उठा लीजिए और कहिए कि आई हैव अनकाउंटेबल बुक्स, मतलब मेरे पास अनगिनत पुस्तकें हैं, मेरे पास अनगिनत जो है किताबें हैं। और कहेंगे क्या कि लाइक दिस, ऐसे दिखाते हुए, मतलब इसके तरह मेरे पास अनगिनत किताबें हैं। ओके गाइज, जैसे कहेंगे कि आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स लाइक यू, मतलब आपके तरह मुझे बहुत सारे दोस्त हैं। कहेंगे आई हैव सो मेनी हाउसेज, और सो मेनी की जगह पर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? अनकाउंटेबल। तो कहिए कि आई हैव अनकाउंटेबल हाउसेज लाइक दिस, मतलब इस घर को दिखाते हुए। कहेंगे आई हैव अनकाउंटेबल कार्स लाइक दिस, मतलब इस कार की तरह मेरे पास अनगिनत कारें हैं। ओके गाइज, दूसरा जो है सेंटेंस में बनाना चाहूंगा
कि देयर आर अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई, मतलब ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। अब आप खुद से बना सकते हैं। चलिए मैं भी बनाता हूं। जैसे कहेंगे कि देयर आर अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर, मतलब अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब कश्मीर में अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। कहा जाए कि देयर आर अनकाउंटेबल डेंजरस लीडर्स इन योर पार्टी। ध्यान दीजिएगा, यहां बेटा कह रहा है कि देयर आर अनकाउंटेबल डेंजरस लीडर्स, मतलब अनगिनत खतरनाक खतरनाक नेता हैं। और कहां पर हैं? करे कि इन योर पार्टी, मतलब तुम्हारे पार्टी में अनगिनत खतरनाक खतरनाक नेता हैं। और महान महान नेता होगा तो क्या कहेंगे? डेंजरस के जगह पर कर देंगे ग्रेट, यानी कि देयर आर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स इन योर पार्टी, मतलब तुम्हारे पार्टी में अनगिनत महान महान नेता हैं। और भी वर्ड हम लोग बनाएंगे या सेंटेंस बनाएंगे बेटा। जैसे कहा जाए कि देयर आर अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज, मतलब मेरे कॉलेज में अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी हैं। क्योंकि अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी। अब मेरे ख्याल से आप खुद जो है सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके गाइज, अब जो हम लोग दूसरा वर्ड देखेंगे बेटा, क्योंकि दूसरा वर्ड क्या था हम लोगों का? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मैंने हिंदी क्या बताया था बेटा? अथाह या बेपनाह। इस पर भी आप वर्ड बनाइए। अब एकदम नॉन स्टॉप वर्ड बनेगा बेटा। जैसे कहा जाए कि अनलिमिटेड लव, मतलब बेपनाह प्यार। मतलब अनलिमिटेड के बाद क्या लगा दीजिए बेटा? मेटेरियल नाउन लगा दीजिए, यानी कि एमएन। एमएन मतलब मेटेरियल नाउन। तो लव क्या हो गया बेटा? मेटेरियल नाउन हो गया। जैसे कहा जाए कि अनलिमिटेड नॉलेज, मतलब अथाह ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि जो है उनके पास अथाह ज्ञान है, वो ज्ञान के सागर हैं। कहा जाए कि अनलिमिटेड वाटर, मतलब अथाह पानी। गहराई को कह रहा है। जैसे आप लोग नदी में उतरते हैं या पोखरे में उतरते हैं
या सागर महासागर की बात करते हैं तो बाप रे वहाँ जाइएगा ना तो एकदम अथाह पानी है, डूब जाइएगा, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनलिमिटेड वाटर। तो इस तरह से आप हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। और गाइस जैसे अब इस पर हम लोग सेंटेंस बनाए बेटा, जैसे कहेंगे कि आई लव यू अनलिमिटेड, मतलब मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। कहा जाए कि वी लव ईच अदर अनलिमिटेड। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से, तो कह रहे कि वी लव, हम लोग जो है मोहब्बत करते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं। कह रहे कि ईच अदर एक दूसरे से, कह रहे कि अनलिमिटेड मतलब अथाह प्यार करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ओके, कहा जाए कि लॉर्ड कृष्ण एंड राधा loved each other अनलिमिटेड। ध्यान दीजिए, सेंटेंस कह रहा है कि लॉर्ड कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण, कह रहे कि एंड राधा, और राधा कह रहे कि लव्ड एक दूसरे से प्रेम करते थे। क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो गया तो इसका अर्थ निकलेगा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, क्योंकि यहां पर V2 लगा है, मतलब लव नहीं है, लव्ड है। उसके बाद करें कि ईच अदर मतलब एक दूसरे से, अनलिमिटेड मतलब बेपनाह, मतलब भगवान कृष्ण एंड राधा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ओके, और भी वर्ड हम लोग बनाएंगे बेटा। जैसे कहा जाए कि शाहजहां लव्ड मुमताज अनलिमिटेड, या आप कहते हैं ना कि माई मदर लव्स मी अनलिमिटेड, मतलब मेरी मां मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, बेपनाह प्यार करती है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एकदम अंधे होकर मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि लव इज ब्लाइंड। किसी भी माँ को अपने बच्चे की बुराई नहीं दिखता है, अपने बच्चे में क्या कमियां है ये नहीं दिखता है, इतनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। और सिर्फ ये इंसान की ही बात नहीं है, अगर हम जानवर का भी बात करें तो जानवर भी अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप देखिएगा, आप जानवर को भी देखिएगा ना कि अपने बच्चों से कितना लगाव रखता है। और गाइस इसलिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें, इस वर्ड का यूज करें और एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोले। और गाइस आइए एक दो और जो है मैं सेंटेंस बनाता हूं। जैसे कहा जाए कि सी लव्स मी, मतलब वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे मोहब्बत करती है, और क्या कर देंगे बेटा अनलिमिटेड, मतलब वह मुझसे बेपनाह प्यार करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। और गाइस मतलब एक शब्द में जान लीजिए, अंत में मैं आप लोगों को बता दूं कि अनलिमिटेड के बाद आप मटेरियल नाउन लगाइए और एक नया वर्ड बनाइए और बेहतरीन वर्ड बनाइए और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए। ओके, और अनकाउंटेबल के बाद आप PN लगाइए, मतलब प्लूरल नाउन लगाइए और एक नया वर्ड बनाइए और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए। ये थ्योरी है, अगर थ्योरी याद हो गया, नियम याद हो गया तो वर्ड आप बना सकते हैं। और गाइस अब मैं चाहूंगा बेटा कि वहां लेकर चलूं जहां वर्ड का स्टोर है और सेंटेंस का स्टोर है। ओके, मतलब ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये चैप्टर मैंने अपने बुक में भी लिखा है
और वहाँ भी मैंने वर्ड बनाया है, सेंटेंसेज बनाया है। मैं चाहूँगा कि वहाँ आपको लेकर चलूँ ताकि वहाँ से भी आपको वर्ड मिले और सेंटेंसेज मिले। ओके गाइज, यहाँ मैंने लिखा है बेटा कि अनकाउंटेबल प्लस पीएन मतलब प्लूरल नाउन। वर्ड भी मैंने बनाया है कि अनकाउंटेबल पीपल मतलब अनगिनत लोग। सेकेंड वर्ड है कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल मतलब अनगिनत निर्दोष लोग। जैसे कहते हैं ना कि पुलिस और गुंडों के फायरिंग में अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए। आज से कुछ साल पहले सिवान डिस्ट्रिक्ट के प्रतापपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन के हैंड्स और पुलिस के बीच जब गोली चली थी तो प्रतापपुर के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो ये सारे जो मैंने घटना बताया, वाकया बताया, अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? पहले वर्ड सीखिए, मैं तुरंत बताऊंगा कि बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए इन द एक्सचेंज फायरिंग बिटवीन मोहम्मद शहाबुद्दीन हैंड्स एंड द पुलिस। बनेगा, सेंटेंस बनेगा बेटा, घबराओ नहीं। अगला वर्ड कह रहा है कि अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स मतलब अनगिनत युवती मित्र मतलब गर्ल्स फ्रेंड्स। ओके, युवती मतलब हिंदी वर्ड है बेटा, घबराओ नहीं। जैसे कहता ना कि सलमान खान को अनगिनत गर्ल्स फ्रेंड है। अगर किसी लड़के के बारे में कहना हो, अगर किसी लड़के का उसी तरह का कैरेक्टर है, चरित्र है, तो कहेंगे उसको अनगिनत गर्ल्स फ्रेंड है। अगर कोई लड़की है, अगर उसको अनगिनत बॉयज फ्रेंड है तो क्या कहेंगे? कहेंगे अनकाउंटेबल बॉयज फ्रेंड्स। जहां गर्ल्स फ्रेंड है वहां बॉयज फ्रेंड्स कर दीजिए। मैंने नियम बता दिया है, चलना आपका काम है बेटा। ओके, मैंने यहां सेंटेंस भी बनाया है बेटा। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि तुम्हारे सरकार में अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए हैं। जैसे जब नेता स्टेज पर आता है ना तो एक दूसरे का क्रिटिसाइज करता है, ये पार्टी उसका करता है, माने बीजेपी कांग्रेस का करता है, कांग्रेस बीजेपी का करता है, आप का करता है, आप जो है आरजेडी का करता है। मतलब दिस इज दी टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी, मतलब ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो मान ली कि कोई स्टेज पर चढ़ा नेता और कह रहा है कि तुम्हारे सरकार में अनगिनत लोग मारे गए हैं, अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए हैं। या अगर इस तरह से कह दे कि तुम्हारे सरकार में अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए हैं, मैंने सेंटेंस भी बनाया है, तो कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा? बोलेंगे कि देयर हैव बीन किल्ड। ये वॉइस पर बन रहा है बेटा, क्योंकि वॉइस भी जानना जरूरी है। अगर वॉइस जान गए तो एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे, मतलब फ्राटेदार बोलेंगे, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए ग्रामर का पार्ट्स भी जरूरी है। ओके, चलिए करें कि देयर हैव बीन किल्ड अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल मतलब अनगिनत निर्दोष लोग मारे गए हैं। कहां मारे गए हैं बेटा? तो करें कि इन योर गवर्नमेंट मतलब तुम्हारे सरकार में। अगर किसी सरकार का नाम रखना हो तुम नाम रख दीजिए कि देयर हैव बीन किल्ड अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल इन द बीजेपी गवर्नमेंट, in the Congress government, in the केजरीवाल गवर्नमेंट, in the आप गवर्नमेंट, in the आरजेडी गवर्नमेंट। ओके, आप किसी पार्टी का नाम रख सकते हैं। ओके गाइज, चलिए अगला सेंटेंस, मतलब इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से हम बना सकते हैं कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड इन योर गवर्नमेंट। मतलब अब कह सकते हैं किसी पार्टी का नाम रखकर, जैसे अभी मैं रख रहा था, तो नीचे वाले भी नियम पर आप बना सकते हैं कि अनकाउंटेबल इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड इन बीजेपी गवर्नमेंट, इन कांग्रेस गवर्नमेंट, इन आप गवर्नमेंट, इन आरजेडी गवर्नमेंट। आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, अगर आप लगता है कि इस तरह से बोलना चाहिए तो बोलिए। चलिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि आज दहेज के लिए अनगिनत दुल्हन जला दी जाती है। फैक्ट है बेटा, ये सच्चाई है बेटा कि आज दहेज के लिए अनगिनत दुल्हन जला दी जाती है हमारे समाज में। ओके, और दहेज क्या है? डॉरी इज द कर्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो है दहेज जो है हमारे समाज का पाप है, श्राप है, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दहेज से एक आदमी प्रताड़ित नहीं है, बल्कि ईच एंड एवरी फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। डॉरी क्या है? डॉरी, मेरे अगर मुझसे पूछे कोई कि व्हाट इज डॉरी, तो मैं यही कहूंगा कि डॉरी इज द कर्स ऑफ दिस सोसाइटी, डॉरी इज द एड्स ऑफ द सोसाइटी, डॉरी इज द कैंसर ऑफ दिस सोसाइटी।
इसलिए इसको किक करना चाहिए, लात मारना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, नो डाउरी। कोई अगर डाउरी मांगता है, दहेज मांगता है, उसके यहाँ शादी नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, चलिए बहरहाल हम लोग सेंटेंस देखें। करें कि आज दहेज के लिए अनगिनत दुल्हन जला दी जाती है, तो सेंटेंस बनाएंगे कि बेटा कि देयर आर बर्न्ड अनकाउंटेबल ब्राइड्स फॉर डाउरी दीज डेज, मतलब आज। या इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, दीज डेज अनकाउंटेबल ब्राइड्स आर बर्न्ड फॉर डाउरी। अगला सेंटेंस देखिए, बड़ी मजेदार है, सलमान खान पर सेंटेंस बना हुआ है। करे कि सलमान खान को अनगिनत युवती मित्र हैं, मतलब गर्ल्स फ्रेंड। अभी मैं बता रहा था कि अगर आपको ज़्यादा गर्ल्स फ्रेंड है तो कहेंगे यू हैव अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स। अब यहाँ कह रहा है क्या कि सलमान खान हैज़ अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स, या सलमान खान मेंटेन्स, मेंटेन समझ रहे ना, मेंटेन मतलब रखना। तो कह रहा है कि सलमान खान मेंटेन्स अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स। अब जैसे कहेंगे कि यू मेंटेन अनकाउंटेबल गर्ल्स फ्रेंड्स, सी मेंटेन्स अनकाउंटेबल बॉयज फ्रेंड्स। अब तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा कैसा सेंटेंस बनाते हैं, बिकॉज सेंटेंसेस आर डिपेंड, मतलब सेंटेंसेस डिपेंड ऑन योर नेचर, ऑन योर कैरेक्टर। क्योंकि रास्ते मिल गए हैं, जैसे गॉड हमें पैदा कर दिया, 2 हाथ दिया, 2 आंख दिया, 1 ब्रेन दिया। गॉड थोड़ी ये बोल दिया है कि जाकर क्रिमिनल बन जाओ, जाकर अपराधी बन जाओ, जाकर टेररिस्ट बन जाओ और किसी को गोली मार दो। ऐसा गॉड नहीं बोला है। मतलब गॉड हमें सारा पार्ट्स दे दिया है, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर रिक्वायर्ड। और जितना पार्ट्स ऑफ बॉडी मुझे है उतना ही सलमान खान को है, शाहरुख खान को है, अमिताभ बच्चन को है, मुकेश अंबानी को है, अनिल अंबानी को है, विल गेट्स को है। इतना ही पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक क्रिमिनल को भी है, एक टेररिस्ट को है। अब वो टेररिस्ट क्यों बना? दिस ऑल डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर नेचर। ओके गाइस, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने तो नियम बता दिया, अब आपका नेचर जानता है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। इन सारे वर्ड्स को आप किस क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, यहां भी मैंने लिखा है बेटा कि अनलिमिटेड प्लस डॉट डॉट। मैंने यहां वर्ड भी बनाया है कि अनलिमिटेड लव, मतलब बेपनाह प्यार। अगला वर्ड कर रहा है कि अनलिमिटेड मनी, मतलब अथाह पैसा। अगला वर्ड कर रहा है कि अनलिमिटेड नॉलेज, मतलब अथाह ज्ञान। जैसे हम हिंदी वार्तालाप जब एक दूसरे से करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं या आमने सामने बात करते हैं, तो बोलते हैं, इन सारे वर्ड्स को बोलते हैं कि शाहजहां बेपनाह मोहब्बत करता था मुमताज़ से, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हर माँ बाप अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह जो है इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश कैसे बनेगा? वर्ड जानकारी रहेगा तब बनेगा। इसलिए मैं आपको बुक पर लेकर आया, ताकि बुक में भी मैंने जो है बनाया है इस सारे वर्ड्स को। ओके, क्योंकि अगर आपको बुक की पढ़ गई आदत पढ़ने की, तब तो नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि वर्ड का स्टोर आपके पास हो जाएगा। क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, अंग्रेजी सिखाने की जादू है। इतनी यहाँ वर्ड्स आपको मिलेंगे, इतने तरह के सेंटेंसेज मिलेंगे, वैरायटी सेंटेंसेज मिलेंगे। आप नीचे ही देखिए ना, देखिए ये सारा सेंटेंसेज है। अब बिहार में शिक्षा का पतन हो गया है, ठीक है, अब तुम्हारे जिला में शिक्षा का पतन हो गया है। ये कल ही मैं चैप्टर पढ़ाया था, और मैं बार बार कहता हूं कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, यहां मैंने सेंटेंसेज भी बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि वालदैन, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में कहते हैं माता पिता। करे को अपने औलाद के प्रति, औलाद मतलब होता है संतान, करे कि बेपनाह प्रेम होता है, मोहब्बत होता है। मतलब माता पिता को अपने औलाद के प्रति बेपनाह मोहब्बत होता है, बेपनाह प्रेम होता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कहेंगे द पेरेंट्स हैव अनलिमिटेड लव फॉर देयर इशूज। ओके, इशूज मतलब होता है संतान, औलाद। तो क्या कहेंगे? कहेंगे द पेरेंट्स हैव अनलिमिटेड लव फॉर देयर issues. I have unlimited love for you. I have unlimited love for her.
आई हैव अनलिमिटेड लव फॉर ईच वन। जैसे जो साधु संत होते हैं वो सब के लिए इक्वल बिहेव रखते हैं, इक्वल प्रेम रखते हैं। तो कह सकते हैं कि द सेंट, सेंट मतलब होता है साधु, कहेंगे द सेंट हैज अनलिमिटेड लव फॉर ईच वन, फॉर एवरी वन, वेदर यू आर मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई, बिकॉज फॉर ए सेंट, फॉर ए सेज देयर इज नॉट एनी कास्ट एंड क्रीड, देयर इज नॉट एनी फीलिंग। इस तरह से सेंटेंसेज आप बोल सकते हैं इन सारे वर्ड्स के मदद से। और गाइस अगला जो है सेंटेंस कह रहा है बेटा कि भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों के पास अथाह पैसा होता है। सही है गलत? ये सबको पता है कि जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, वे स्विस बैंक में पैसा रखते हैं, हमारे देश को लूटते हैं और स्विस बैंक में पैसा रखते हैं। इसलिए मैंने सेंटेंस यहां बनाया है कि द करप्ट पॉलिटिशियंस एंड द करप्ट ऑफिसर्स हैव अनलिमिटेड मनी। आप भी बना सकते हैं, किसी का नाम रखकर बना सकते हैं। अगर कोई ऑफिसर है और करप्ट है, उसके पास अथाह पैसा है, कोई पॉलिटिशियन है करप्ट है और उसके पास अथाह पैसा है, तो आप नाम रखकर बना सकते हैं। ओके, जैसे कहेंगे ही इज एन IAS ऑफिसर and he has unlimited money. He is a great leader in the eyes of the public and he has unlimited money. कह सकते हैं कि he is a great leader in the eyes of the public. He is a well-wisher in the eyes of the public, but he has unlimited money. तो unlimited money कहाँ से आया? पब्लिक के नज़र में जब मसीहा है, पब्लिक के नज़र में हीरो है, तो अनलिमिटेड पैसा कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है ना। ओके, बहरहाल इससे मुझे क्या लेना देना है। चलिए अगला जो है सेंटेंस कह रहा है कि श्री अरुण सिंह को मैथ में अथाह ज्ञान है। जैसे आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो जो है टीचर का नाम रखकर आप बोलते हैं ना कि मेरे सर के पास अथाह ज्ञान है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि मिस्टर अरुण सिंह हैज अनलिमिटेड नॉलेज इन मैथ्स। अब अपने सर के बारे में बोलना चाहते हैं कि मेरे सर को इंग्लिश में अथाह ज्ञान है, तो कहिए कि माय सर हैज अनलिमिटेड नॉलेज इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश, इन हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी, इन बायो, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन इकोनॉमिक्स, इन सोशियोलॉजी। अब तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैंने रास्ता बता दिया है। और गाइस एक चीज और याद रखना है बेटा, जैसे मैं जो भी आपको चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने बुक में भी आपको ओपन करके दिखाया ताकि बुक पढ़ने की आपको आदत पड़ जाए। और अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है यूट्यूब पर नहीं भटकिए, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए, क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। आप 2 मिनट के टाइम दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ कि ऐप पर मैं कैसे फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके गाइस, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। जब आप इस ऐप पर जाएंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आपको यहाँ एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है बेटा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ध्यान दीजिए, जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब आपके परिवार के हर तरह का इंग्लिश का सॉल्यूशन है यहाँ पर। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको यहाँ मिलेगा किड्स स्पोकन, किड्स ग्रामर, किड्स IQ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपके बच्चे का IQ कैसे डेवलप करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये सारे जो है चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। ओके गाइस, आपके बच्चे को यहाँ मिलेगा 2 e-बुक्स, जिस बुक में इतनी दम है जो आपके बच्चे को एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखाएगा।
अगर यकीन नहीं तो आप बुक को ओपन करके देखिए, आप ऐप पर आइए और बुक को ओपन कीजिए, कुछ पेजेज फ्री वहाँ दिए गए हैं, आप ओपन करके देख लीजिए पहले। ओके, ये रहा किड्स का सिलेबस। अब जो है 2 नंबर में जाइएगा तो आपको मिलेगा गाइस दो नंबर में जाइएगा गाइस तो 2 नंबर में आपको मिलेगा एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब अगर आपके परिवार में कोई बड़ा स्टूडेंट्स है, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, या कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, कोई माने नहीं रखता, क्योंकि इंग्लिश सब लोग बोल सकते हैं, पढ़े लिखे भी बोल सकते हैं और अनपढ़ भी बोल सकते हैं। और कैसे अनपढ़ को इंग्लिश सिखाई जाती है आप ऐप पर आकर देखिए। ओके गाइज, तो इन सारे लोगों को लिए क्या मिलता है? एडल्ट स्पोकन। ओके गाइज, आप जो है 3 नंबर में आइएगा तो आपको मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में जो बच्चा पढ़ता है, किसी भी बोर्ड में पढ़ता हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, पंजाब बोर्ड, तो उसके लिए जनरल ग्रामर मिलता है। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसके लिए यहाँ मिलता है कॉम्पिटिटिव ग्रामर। और इस सारे कोर्स को कवर करने के लिए आपको यहाँ 4 नंबर में मिलता है बेटा, 4 नंबर में मिलता है आपको 5 ई बुक्स। और ये पुस्तक नहीं, ये पांचों जो है पुस्तक नहीं बल्कि अंग्रेजी सिखाने का जादू है। इस किताब में इतनी दम है कि आपको 100% इंग्लिश भी सिखाएगा और अखबार भी पढ़ना सिखाएगा। आप कुछ समय तक बने रहिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओके, जैसे देखिए इस पर लिखा होगा नर्सरी टू यूकेजी 6 in 1, मतलब 6 सब्जेक्ट है इसमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, एसएसटी, हर सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पर लिखा भी होगा कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, ये रहा बुक नंबर 2 in 1, 1 से 5 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये बुक नंबर 3 5 से 8 तक स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है। ये बुक नंबर 4 8 से 10 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। इस पर भी लिखा होगा 2 in 1, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। ये बुक नंबर 5 पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। ये 10 से 12 तक कवर करता है स्पोकन और ग्रामर। और ध्यान दीजिएगा नीचे लिखा होगा न्यूज वर्ड्स, न्यूज हेडलाइंस, मतलब आपको सिर्फ स्पोकन नहीं सिखाता है, ग्रामर नहीं सिखाता है, बल्कि आपको अखबार पढ़ना भी सिखाता है। अखबार का हेडिंग कैसे निकालेंगे, उसके जो नीचे जो है न्यूज़ प्रिंटेड रहता है, पब्लिश रहता है, उसको कैसे पढ़कर समझेंगे। या न्यूज़ चैनल पर अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है न्यूज़ टीवी पर, टेलीविज़न पर, तो उसको पढ़कर कैसे समझेंगे, सुनकर कैसे समझेंगे। ये सारे टेक्निक और ट्रिक दिए गए हैं। क्योंकि न्यूज़ का हेडलाइन जो है थोड़ा सा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है, उसका कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो सारे ट्रिक्स इसमें दिए गए हैं। मतलब ये 5 किताब स्पोकन का कंप्लीट किट है। और इसमें कितना दम है आप एक बार ऐप पर आइए और बुक ओपन करके देखिए। और गाइस, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, बट इसका चार्जेस क्या है? तो एक शब्द में जान लीजिए गाइस कि जो है इसका ड्यूरेशन है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है। और 1 साल का इसका एक्चुअल जो है फी है, एक्चुअल फी है 9,999 रुपया। ऑफर प्राइस पर ये मिलता है 999 में, बट इस पर एक कूपन दिया गया है BPL ओनली। ये कूपन का नाम है, जहां लिखा होगा 9,999, उसके जस्ट ऊपर जो है ये कूपन है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा ये कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपये का, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं तो सौरव गांगुली का चार्जेज है। लेकिन ये कूपन किसके लिए है? अपने देश के किसान भाई के बच्चों के लिए, मजदूर भाई के बच्चों के लिए, या रोड साइड में गोलगप्पे बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं,
या कोई रिक्शा चलाने वाला भाई है, ठेला खींचने वाला भाई है, उसके बच्चों के लिए जो है ये जो है कूपन दिया गया है। ओके, मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप इस कूपन को क्लिक कीजिए और 99 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए और 1 साल के लिए अपने पूरे परिवार का इंग्लिश का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ओके गाइज, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा था कि आप यूट्यूब पर भटकिए नहीं, बल्कि ऐप पर चले आइए, ऐप पर चले आइए और इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का। और जब वर्ड मीनिंग आपको बनाना मैंने सिखा दिया, सेंटेंस बनाना सिखा दिया, तो इंग्लिश बोलना भी आसान है। क्योंकि शुरू में ही मैंने बोला था कि वर्ड मीनिंग से खेलना सीख लीजिए, इंग्लिश बोलना सीख लीजिएगा। क्योंकि जब वर्ड से खेलना आ गया तो इंग्लिश बोलने से कौन रोकेगा। ओके गाइज, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक ले चाहूँगा आपसे विदा लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।